नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। वक्त हो चला है आज की कुछ बड़ी और अहम खबरों का। कोरोना संक्रमण के बीच कुछ राज्यों ने प्रवासी मजदूरों के हक में कई बड़े फैसले लिए हैं, जबकि देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई को तेज करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। एक एक करके आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। कोरोना ने एक बार फिर तोड़ा रिकॉर्ड। देश में पिछले 24 घंटे में आए 3,60,000 नए केस। पहली बार एक दिन में 3,000 से ज्यादा मौत, 2,61,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर लौटे घर। नहीं कम हो रही कोरोना की रफ्तार। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 15% पॉजिटिविटी रेट वाले 150 जिलों में सख्त लॉकडाउन लगाने की तैयारी में। स्वास्थ्य मंत्रालय सिर्फ जरूरी सेवाओं को दी जाएगी छूट। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए निर्देश। पीएम केयर्स फंड से खरीदे जाएंगे 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर्स। 500 नए पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र को भी दी गई मंजूरी। कई राज्यों में तेज होगी ऑक्सीजन सप्लाई। असम में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। 6.4 की तीव्रता से आया भूकंप। कई बड़ी इमारतों और सड़कों में पड़ी दरार। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री से की फोन पर बात। राज्य को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। दिल्ली में अब सरकार का मतलब होगा एलजी। केंद्र सरकार ने जारी किया नए कानून का नोटिफिकेशन। उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना अब राजधानी में नहीं होगा कोई भी काम। सभी अधिकारियों को लेनी होगी एलजी की अनुमति। प्रवासी मजदूरों को दिल्ली सरकार का तोहफा। कोरोना संक्रमित मरीजों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी 5 से 10 हजार रुपए की सहायता राशि। कोरोना पॉजिटिव होने पर जांची जाएगी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट। महाराष्ट्र के बाजारों में उड़ी कोरोना के नियमों की धज्जियां। लॉकडाउन लगाने पहुंचे नगर निगम के अधिकारियों पर भीड़ ने किया हमला। धारा 144 लागू करने गए थे अधिकारी। देश भर में 1 मई से शुरू होगा कोरोना वैक्सीन का तीसरा चरण। महाराष्ट्र सरकार ने 18 से 44 साल तक की आयु वाले सभी नागरिकों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने का किया ऐलान। दिल्ली में हर रोज हो रहा 700 शवों का अंतिम संस्कार। शमशान घाटों पर बढ़ रही भीड़ के कारण अब पशुओं के लिए बनाए गए शमशान घाट का भी होगा इस्तेमाल। कोरोना पर फिर शुरू हुआ सियासी घमासान। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने कमिश्नर को लिखा पत्र। कहा सीएम अरविंद केजरीवाल की लापरवाही से गई दिल्ली में सैकड़ों जानें, सीएम पर दर्ज हो एफआईआर। पंजाब सरकार ने हरियाणा पर लगाया बड़ा आरोप। पंजाब सरकार के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा हरियाणा की ओर से रोका जा रहा है राज्य में आने वाला ऑक्सीजन टैंकर। मरीजों को हो रही है काफी परेशानी। संकट की घड़ी में भारत की मदद के लिए डब्ल्यूएचओ ने बढ़ाया हाथ। 4,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने का किया ऐलान। अन्य सुविधा भी देने को तैयार डब्ल्यूएचओ। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 29,824 नए मामले। प्रदेश में 4 करोड़ से ज्यादा हुई सैंपल टेस्टिंग, जबकि राज्य के करीब 1 करोड़ लोगों को पहली तो 21 लाख से ज्यादा को लगी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। जौनपुर में अंतिम संस्कार के लिए किसी ने नहीं दिया कंधा तो साइकिल पर ले जाने लगा पत्नी का शव। पुलिस ने कंधा देकर दिखाई मानवता। शव घाट तक पहुंचाने के लिए वाहन भी कराया उपलब्ध। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। मई और जून के महीने राशन कार्ड धारकों को प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं मिलेगा मुफ्त। 1.23 करोड़ से ज्यादा लोगों को होगा फायदा। शमशान घाट पर बड़ी तादाद में पहुंच रहे शव। लखनऊ में अंतिम संस्कार के लिए कम पड़ी लकड़ियां। नगर निगम ने शासन से मांगी 20 करोड़ की तत्काल मदद। यूपी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही जारी। लखनऊ में 8 घंटे तक घर में पड़ा रहा महिला का शव। बेटा और बहू कोविड अस्पताल में थे भर्ती। लॉकडाउन के बीच योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। पीडीएस के अंतर्गत पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारक को मई और जून माह में निःशुल्क राशन प्रदान कराएगी योगी सरकार। आगरा के 20 अस्पतालों पर जिलाधिकारी की बड़ी कार्यवाही। मरीजों को भर्ती नहीं करने पर कोविड सेंटर की सूची से किया बाहर। अस्पतालों को जल्द से जल्द किया जा सकता है ब्लैकलिस्ट। कोरोना से बचाने के लिए पटना में 4 मासूमों को परिजनों ने किया झोपड़ी में बंद। आग लगने से जिंदा जले चारों मासूमों की गई जान। 2 मई को होने वाले उत्तर प्रदेश उपचुनाव की मतगणना पर छाया संकट। शिक्षक संघ और कर्मचारियों ने सीएम योगी को पत्र लिखकर की मतगणना स्थगित करने की मांग। झारखंड के एक शख्स ने पेश की दोस्ती की नई मिसाल। 1400 किलोमीटर का सफर तय कर कोरोना से तड़पते दोस्त के लिए नोएडा तक ले आया ऑक्सीजन। हरियाणा में कोरोना ने मचाया कोहराम। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा जल्द पूरे राज्य में लागू की जाएगी धारा 144 और कड़ी कर दी जाएंगी पाबंदियां। राजस्थान में वैक्सीन की सप्लाई में हो रही देरी। राज्य में 1 मई से शुरू नहीं होगा टीकाकरण। अब 15 मई से लगेगा 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका। कठुआ में राशन की मांग को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। बायोमेट्रिक तरीके से हो रहे राशन वितरण पर स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी। प्रशासन को दी आंदोलन करने की चेतावनी।
कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के 5.89 लाख राशन कार्ड धारकों को कराया जाएगा निःशुल्क राशन उपलब्ध। मई में शुरू होगी प्रक्रिया, हालांकि अंतिम तारीख पर फैसला बाकी। आखिरी शाही स्नान के बाद महाकुंभ का हुआ अनौपचारिक समापन। अंतिम शाही स्नान पर 13 अखाड़ों के संतों के साथ 25,000 श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। देसी कोवैक्सीन का अमेरिका ने भी माना लोहा, कहा कोरोना के 617 वेरिएंट्स को बेअसर करने में सक्षम। 78% तक कामयाब है भारत की वैक्सीन। देश के युवाओं को टीकाकरण के लिए मिलेगा प्रोत्साहन। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच भाजपा ने संक्रमितों और आम लोगों के लिए लॉन्च की BJYM हेल्पलाइन। हेल्पलाइन नंबर से क्वारंटाइन में रह रहे मरीज और आम लोगों को डॉक्टर्स देंगे मुफ्त सलाह। देश में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की आगामी सभी प्रस्तावित परीक्षाओं और प्रवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी। जल्द ही इसके लिए UGC जारी करेगा गाइडलाइंस। कई राज्यों की परीक्षाएं हो सकती हैं रद्द। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करिए, ताकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही अहम खबरें लेकर आते रहें।